सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, उसका प्रॉपर्टीज जो था वो हमने देखा था। ओके, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ओके, तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये बहुत ही आसान है। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी, तो आप सिंपली क्या करो, ए की जगह क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ओके, उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है बी के साथ। तो बी क्या है आपका, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जस्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू -3 ये आपका क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -4 इंटू -6 ये आपका 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, 6 कैंसिल हो गया, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 24। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, तो आपको मैंने एक बताया था रिजल्ट, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो जस्ट आप इसमें सिंपली ए और बी पुट कर दो। तो ए की जगह क्या है, यहाँ आपका ए दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। तो बी आपका क्या है, ये रहा बी, ये आपका बी है। ओके, तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, डिवाइडेड बाय मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस इसी तरह ये 2 स्क्वायर एंड ये आपका प्लस यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर एक ही होगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर करने पर वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट। अब बी का क्या होगा, बी का यहाँ क्या है, आपका कोफिशिएंट आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। तो आप सिंपली से लिखो -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। प्लस जे का क्या है कोफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर और के का क्या है -2, तो प्लस -2 का स्क्वायर। वैसे ये -2 पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ से देखो, आप यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने पर ये क्या आएगा, 1 इंटू -1 ये -1, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -2 ये +2 ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √6 और ये भी आपका आ जाएगा √6। ओके, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3 और √6 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ओके, जस्ट मैं आपको याद दिला दूं, जैसे ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी को आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, और यदि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये
यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो कॉस 90 डिग्री ये जीरो हो जाएगा कॉस थीटा, तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ देखो क्या है कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लो और उसे जीरो के इक्वल कर दो। तो ए की जगह क्या होगा, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। ओके, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ, तो बी क्या है आपका 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका ये तो जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये 2 इंटू 4 8 लैम्डा इंटू माइनस टू लैम्डा 1 इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 3। ओके, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ओके, तो यदि ए और बी परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या होगा, लैम्डा 3 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ओके, यहाँ ए और बी क्या है, वेक्टर्स है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है। ओके, ये आपका दे रखा है। आप दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो। क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ क्या करना है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें क्लिक करेगी आपको। ठीक है, तो ये रहा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज में बताया था कि दो सेम वेक्टर का मैं यदि डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या होता है, मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब ए का मैंने ए के साथ वेक्टर ए का मैंने वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ये मैंने आपको बताया था। तो जस्ट इसका यहाँ यूज करना है, आपका इसका यहाँ रिवर्स यूज करना है। मतलब मॉड ए स्क्वायर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप उसे ए क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। जस्ट इसका रिवर्स यूज करना है आपको यहाँ। तो ए की जगह बस यहाँ ये है कि ए प्लस बी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ओके, मैंने क्या किया, इसका ये जो प्रॉपर्टी है इसका रिवर्स मैंने यूज किया। ठीक है, ए की जगह क्या है, बस ए प्लस बी है। उसी तरह आप सिमिलरली यहाँ लिख सकते हो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, और जस्ट इसे आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करने पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ए डॉट ए डॉट ए। ओके, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ये रहा बी और ये रहा ए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। सिमिलरली आप एल एच आर एच एस साइड को एक्सपेंड करो तो ये ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी ए माइनस बी, यहाँ ये है। उसी तरह माइनस बी डॉट ए, इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ माइनस बी डॉट बी। ओके, ये रहा। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या होगा,
उसके बाद डियर स्टूडेंट, एक मिनट, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल नहीं होगा एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड। ए डॉट ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या होगा, ये ये बी डॉट बी ये प्लस होगा, ठीक है, ये बी डॉट बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आपका क्या है, ए डॉट बी और बी डॉट ए ये तो सेम है, ए डॉट बी डॉट ए सेम है, ठीक है। तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो 4a डॉट बी से रीअरेंज करने पर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 इसे आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा 4ab ये तो नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो कॉस थीटा मेरा 0 हो गया। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ से हमें पता चला ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और इसे आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, जस्ट अ सेकेंड, या तो आपको रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला याद होगा कि यहाँ आपका दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका आपको एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये क्या होता है, ये एक्चुअली मॉड ए प्लस बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मॉड ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला देख रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, या बी वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो सिंपली आप पॉजिटिव लिख दो। और यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस है, फिर से इसे आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे आप रीअरेंज करोगे तो वही आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 vectors a b and c are such that a equal to b plus c, vector a equal to vector b plus vector c, and their magnitude are 5, 4 and 3 respectively. Find the angle between a and c. तो ये दे रखा है और हमें a और c के बीच का एंगल निकालना है। तो मेरा गिवन क्या है, एक गिवन मेरा ये गिवन क्या दे रखा है, a इक्वल टू बी प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट, एंगल किसके किसके बीच पूछा गया है, ए और सी के बीच एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो ए और सी के बीच एंगल पूछा गया है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे ऐसे लिख दो, बी इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है, ये तरीका है। अब क्या करो, आप बी का डॉट ले लो बी के साथ ही, बी डॉट बी, तो ये यहाँ माइनस होगा एक्चुअली, बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस सी। तो बी का आप ले लो, बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आप इसे लिख सकते हो ए माइनस सी, बी को आप लिख सकते हो ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी। और सिंपली आप इसे क्या करो, एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो इसे एक्सपेंड करने पर ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ए माइनस
ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सी डॉट सी। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो बी डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, बी डॉट बी को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, या सिंपली आप क्या करो, इसे बी स्क्वायर लिख दो विदाउट एरो, तो ये क्या शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसके बाद ए डॉट सी, ए डॉट सी और सी डॉट ए ये क्या है सेम है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो -2 ए डॉट सी। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो ए डॉट सी। ठीक है, प्लस सी डॉट सी को क्या लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और सिंपली आप इसे सी स्क्वायर लिख दो। अब देखो आप डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 ए डॉट सी, तो 2 ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, थीटा क्या है ए और सी के बीच का एंगल है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट आप जब यहाँ से इसे रीअरेंज करोगे तो आप क्या पाओगे कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो आप ए स्क्वायर ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, एक्चुअली वही है ये विदाउट एरो ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4। तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है वैल्यूज पुट कर देना है इसमें। ठीक है, तो अब आप क्या करो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका क्या है 5, तो आप ऐसे लिखो कॉस थीटा इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 5 स्क्वायर, सी क्या दे रखा है 3, सी आपका दे रखा है 3, तो आप +3 स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका क्या दे रखा है बी 4 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2ac 2ac। ओके, तो 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 + 9 - 16 डिवाइडेड बाय 30। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 + 9 18 आ जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 6 और 6 5, ये आपका 3/5 आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, ये आप याद रखना। मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ वैल्यू बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, आगे कई जगह यूज होगा इसका। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। जैसे साइन 37 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 डिग्री इसका जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद साइन 53 डिग्री इसका होता है 4/5। उसी तरह आप याद रखना कॉस में कॉस 37 डिग्री ये होता है आपका 4/5। ठीक है, एंड कॉस 53 डिग्री ये आपका होता है 3/5। ये वैल्यू आप लोग याद रखना, आने वाले समय में कई जगह इसका यूज होगा। ओके, तो इसे आप भूलना मत, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये था एक तरीका। और डियर स्टूडेंट इसे आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो, इसे आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो, जस्ट मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊं, जिसे जस्ट मैं यही बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ नहीं मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ इसे। या
तो आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपका दे रखा है a इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, a इक्वल टू क्या दे रखा है? b प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? 4 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है? 3 है। ओके, ये आपका दे रखा है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, 5 4 3 ए बी सी। हाँ ठीक है। अब आपका एंगल ए और सी के बीच पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, आप एक चीज देखो, ए बी सी ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। कैसे? 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आप ये जो आपका रिजल्ट दिया हुआ है इसे आप ट्रायंगल रूल से इसे शो करो। ठीक है, जैसे ट्रायंगल रूल से क्या होगा, बी और सी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट क्या होता है? थर्ड साइड से रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होता है। रिजल्टेंट क्या है आपका? ए। तो थर्ड साइड जो होगा आपका वो क्या होगा? ए होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंथ है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना रहा है। ठीक है, तो बी और सी को आप पहले साइड्स को रिप्रेजेंट करो जिसका हमें रिजल्टेंट लेना है। तो ये रहा बी, ठीक है, ये रहा सी, बी ये है, और आपका सी क्या होगा? ये रहेगा आपका सी। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका रहा सी। ओके, और ए जो आपका होगा वो क्या होगा? ए आपका रिजल्टेंट है, तो इसे मैंने बी और सी को क्या लिया है? बी और सी को मैंने सेम ऑर्डर में लिया है, और रिजल्टेंट को मैं अपोजिट ऑर्डर में ले लेता हूँ। ये रहेगा आपका सी। ठीक है, ये सॉरी ए रहेगा। और वैसे भी आप देखो, ए सबसे बड़ा वाला साइड है तो ये तो हाइपोटेनस ही होगा। ठीक है, ट्रायंगल का ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ए और सी के बीच का एंगल पूछा गया है, मतलब ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो बी आपका क्या दे रखा है? ये आपका 4 दे रखा है, और आपका सी क्या दे रखा है? ये 3 दे रखा है, और ये तो आपका 5 है। सपोज ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो यहाँ से आपका ये थीटा क्या आ जाएगा? 53 डिग्री। ओके, यही तो ए और सी के बीच का एंगल है, और यही एंगल हमें लेना होगा क्योंकि दोनों का हेड कंसाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक का हेड एक का टेल है, दोनों का हेड कंसाइड कर रहा है, तो आपका यही एंगल होगा थीटा। तो ये आपका 53 डिग्री होगा। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।